तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आईसीटी शाहीन। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या सिर्फ मार्केट को समझना चाहते हो, तो ये एनालिसिस वीडियो आपके लिए ही बनी है। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो गोल्ड एंड बीटीसी के ऊपर, यानी गोल्ड एंड बीटीसी 6 अगस्त को क्या मूव दे सकती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ लोग देखो, आज मैं सबसे पहले एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। आज मतलब मेरा वीडियो बनाने का मूड नहीं था, ठीक है। मतलब मेरा तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मतलब आज गोल्ड जो मतलब गंदा मूव किया है, ठीक है। तो इसी वजह से आप पैनिक में ना आ जाओ, ठीक है। इसीलिए आप लोगों की लिए बस वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग पैनिक में ना आ जाओ। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, ठीक है। लाइक वगैरह कर दिया करो और कमेंट वगैरह भी। तो चलो वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम गोल्ड के बाद बीटीसी देखेंगे, ठीक है। तो गोल्ड में वैसे आज का मेरा कोई भी एक भी ट्रेड नहीं बना था, ठीक है। एक भी ट्रेड नहीं बना था। उसके बाद मैं कल के एनालिसिस में क्या बताया था वो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। कल के एनालिसिस में मैंने ये पीओआई दिया था, ठीक है, कि इस पीओआई को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट ऊपर जाता रहेगा। कहाँ तक? पहला टारगेट हमारा ये वाला एंड दूसरा टारगेट हमारा ये वाला। बताया कि नहीं बोलो? बताया था ना। लेकिन मेरा देखो टारगेट तो अचीव हुआ, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या किया, एंटी नहीं किया, ठीक है, वो अलग सीन है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये पीओ अगर ब्रेक होगा तो फिर मार्केट यहाँ यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा, है ना। तो मार्केट टारगेट तो अचीव किया बट एंटी नहीं दिया, वो अलग सीन है, ठीक है। और आज सुबह मैं अपना टेलीग्राम पे क्या बताता हूँ कि भाई देखो, जो भी भाई, तब मार्केट इधर कहीं पे घूम रहा था, ठीक है। मैंने बताया था कि इस वीकली के रेंज पे ऑलमोस्ट एक वीक बीत गया और ये नेक्स्ट रिसेंट का वीक जो चल रहा है, तो अभी कोई भाई ट्रेड मत करो। ये ऊपर की साइड ब्रेक हो सकता है और इसका एफबीजी बैठेगा मंथली का, उसके हिसाब से आप ट्रेड करो जब ब्रेक होने के बाद। अभी फिलहाल वेट करो। डेली में भी बताया था कि इस रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है, इसको ऐसे मार्क करके नहीं जाना, ठीक है। ऐसे मार्क करके नहीं जाता कि रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है, तो आप इसमें मतलब ट्रेड वगैरह ना लिया करो। ना लो तो अच्छा है, ठीक है। तो अभी मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो अभी तो हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट डे से। तो हम हमारा जो ट्रेड प्लान होगा वो किस तरह होगा और किस डायरेक्शन में हमारा ट्रेड होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर आप मंथली का, सॉरी वीकली का चार्ट देखो, मंथली का चार्ट एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। मंथली का अगर चार्ट आप देखोगे, क्या था, इसका भी रिमूव करता हूँ। सबसे पहले आप मंथली का चार्ट देखोगे ना, तो मंथली का चार्ट में आपको क्या सीधा सीधा दिख रहा है कि मंथली का एक एफबीजी है, मार्केट उसको टैप किया है ना। तो मंथली का एफबीजी है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है? मंथली की ईआरएल, जो कि मतलब कैंडल का लो है ना। और मंथली का भी मार्केट क्या किया, रेंज के अंदर घूम रहा है ना। मंथली का भी रेंज के अंदर। तो मंथली का या एफबीजी टाइप किया तो मंथली का ईआरएल आ सकता है, ठीक है। तो मंथली से हम वीक में जाएंगे और हैडल वगैरह देखेंगे। तो देखो वीकली में इस यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। ये मंथली का ईआरएल है। तो इधर तक आपको वीकली में कोई भी हैडल दिख रहा है क्या? नहीं ना। इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीकली में इधर तक एक भी हैडल नहीं है, ठीक है। मतलब अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो मतलब मार्केट बहुत फास्ट मूव करेगा सेलिंग के साइड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो जाता है। लेकिन हमको कंफर्मेशन की ज़रूरत है, एंट्री की ज़रूरत है। वहाँ हम कहाँ से लेंगे? हम डेली में जाएंगे, क्योंकि मंथली से हम डेली में चलते हैं ना। तो डेली में आके हम क्या देख पा रहे हैं कि डेली में ये जो था, ये क्या था, पूरा रेंज था, ठीक है। मतलब कंसोलिडेशन था। तो इसको हम अवॉइड करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसी स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो हमको क्या नजर आ रही है डेली में? डेली का सेल साइड का लिक्विडिटी इधर पर डन हुआ, होने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये बाई साइड का लिक्विडिटी डन किया ना। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डेली में क्या बन जाता है? डीलिंग रेंज, राइट। तो डीलिंग रेंज का ये 70% टू 78%, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, वो टी जोन होता है ना। तो मार्केट अभी डेली के ओटी जोन पर खड़ा है ना। और वीकली का देखो, मंथली का भी है।
लेकिन मंथली से आप डायरेक्ट तो इंटर कर नहीं कर सकते हो ना, मंथली से आप डेली का कंफर्मेशन देखना पड़ेगा, जो कि अभी होगा नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वीकली में देखेंगे, सॉरी डेली का ही डीलिंग रेंज पकड़ के डेली का जोन पकड़ेंगे ना। और डेली का जोन है तो अपन 1 आवर में देख सकते हैं। तो देखो डेली के हिसाब से अगर 1 आवर में इधर से गिरेगा मार्केट, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ अच्छे से सुनो। अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो किस प्रकार कैसे गिरेगा, इस जोन को ब्रेक नहीं होना चाहिए डेली में, ठीक है। और फिर इधर पे ऐसा कुछ एमएसएस वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा डेली में। और फिर इस पॉइंट से यहाँ कहीं से अपन सेल करेंगे कहाँ तक, पूरा इस मंथली लो तक, ठीक है। हमारे पास एक भी हैडल वगैरह कुछ नहीं है। हाँ हाँ, डेली के हिसाब से है, ठीक है। डेली के हिसाब से आप देखोगे तो 4 आवर में देखोगे ना, डेली के हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ये भी एक हैडल होगा, ये भी मिटिगेशन ब्लॉक, ये भी एक हैडल होगा। और 4 आवर के हिसाब से आप देखोगे तो पहला एपीसी जो भी रहेगा वो एक हैडल होगा हमारे पास। एंड लास्ट की ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एपीसी जो भी हैडल होगा, ये लिक्विडिटी हैडल होगा, लिक्विडिटी हैडल होगा। मतलब 4 आवर के हिसाब से हैडल है, लेकिन मंथली टू वीकली के हिसाब से हैडल नहीं है, डेली टू 4 आवर के हिसाब से हैडल है, ठीक है। तो वो सब हम स्ट्रक्चर बनने के बाद ही डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो गोल्ड का सीन है ना, उसमें बहुत मतलब आपको वेट करना पड़ेगा। आप अगर मतलब मेरे तरह ट्रेड करते हो, ठीक है, 15 मिनट में 5 मिनट में ट्रेड लेते हो तो वेट करना पड़ेगा। अगर आप 1 मिनट में वैसे ट्रेड लेते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि इधर के 4 आवर में कोई पीआई वगैरह बनाए और सेलिंग के लिए, और वहाँ पे जाने के बाद 15 मिनट में कुछ स्ट्रक्चर बनाए एंड 15 मिनट की पीआई के पे 1 मिनट में आप देख के सेल कर सकते हो, ठीक है। वो भी मैं अपडेट दूंगा, ठीक है, अपना टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा। तो आप मेक श्योर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा गोल्ड के लिए, कि गोल्ड अभी मंथली के एक मेजर लेवल पे खड़ा है, जहाँ से गुड सेल हो सकता है, ऐसा नहीं कि इधर से हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, मानो इसको ब्रेक कर देता है, ये वाला जो है इसको ब्रेक करता है, कर देता है अगला दिन, ठीक है, और इधर पे कोई डेली का एपीजी छोड़ देता है, तो अपन फिर बाइंग में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अपन का व्यू फिर चेंज हो जाएगा, बाइंग में हम शिफ्ट होंगे। वो भी कहाँ तक मैं एक बार देख के बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक से भी मार्केट सेल हो सकता है, नहीं इनसाइड बार के अंदर है, ठीक है। तो इसको भी मार्केट ब्रेक करेगा, इनसाइड बार का लिक्विडिटी लिया जाएगा इस दोनों का, तो एटलीस्ट इस हाई तक तो अपन देख सकते हैं सेलिंग, ठीक है, इस हाई तक। और फिर वीकली में जाएंगे तो वीकली में क्या है, वीकली में तो फिलहाल कुछ नहीं है वीकली में। इसका अपन मार्क करेंगे तो वीकली के हिसाब से एटलीस्ट 0.5 ये वाला एंड 0.6 लेवल, यहाँ तक अपन बाइंग बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक चला जाएगा तो वीकली के हिसाब से थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट कर सकता है, तो एटलीस्ट 0.62 लेवल तक अपन बाइंग में जाएंगे कब, ये वाला अगर ब्रेक होगा। लेकिन चांसेस है यहाँ से मार्केट गिर जाए, ठीक है। तो जो भी ट्रेड बनेगा, ट्रेड तो वैसे मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा आपका टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप यही करो, गोल्ड में क्या करो, इसको देखो ध्यान में रखो, ठीक है। इस जोन को कितना प्राइस में बता देता हूँ, होंडा की चार्ट पे, ठीक है। ओ 4,250 से लेके 4,286 तक जो जोन है, ठीक है, इसको आप मार्क करके रख सकते हो। और 4 आवर के हिसाब से आप, सॉरी 4 आवर नहीं, 1 आवर के हिसाब से आप स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह देखो, उसके बाद 1 आवर के जोन से 5 मिनट में कंफर्मेशन लेकर आप सेलिंग वगैरह देखो, ठीक है। और फिर आप और एक चीज आप देखोगे तो देखो एएमडी पैटर्न मार्केट बनाया है, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इधर से मार्केट गिर सकता है, एकोमुलेशन अपसाइड मैनिपुलेशन करेगा, या और नीचे की साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, ठीक है। देखो एकोमुलेशन हुआ, ये क्या मार्केट ने मैनिपुलेशन, है ना, तो फिर नीचे के साइड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एएमडी पैटर्न। तो एएमडी पैटर्न भी मार्केट बनाया है, इसके हिसाब से भी सेल होना चाहिए, ठीक है। तो गोल्ड का यही सीन है कि गोल्ड अभी एक मेजर सेलिंग लेवल पे खड़ा है, और इधर से सेलिंग आ सकता है कब, 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलने के बाद, ध्यान में रखो, स्ट्रक्चर शिफ्ट या बीपीआर आपको मिलता है तो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। अभी हम बीटीसी के ऊपर जाएंगे और बीटीसी का भी व्यू हम देखेंगे, ठीक है। तो बीटीसी में सबसे पहले मेरा एक ट्रेड था, उसके बारे में हम बता देते हैं, उसके बाद एनालाइज वगैरह करेंगे। तो देखो बीटीसी में क्या सीन है, बीटीसी में ये पीओआई लास्ट वाला एपिसोड अलग था, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर बीटीसी को सेल होना होगा तो यहाँ से होगा एटलीस्ट कहाँ तक, 4 आवर की पीओआई तक। ये चीज़ मैंने बताया था ना, कि बीटीसी में एटलीस्ट इससे लेके
यहाँ तक एटलीस्ट सेल होना होगा, ठीक है। सेल होना है तो यहाँ से इतना तक करेगा, इसके बाद मेरे को कोई चांस लगता नहीं है, ठीक है। अगर लिक्विड स्वीप करता है तो अलग सीन है, बट बड़ा सेलिंग मेरे को लगता नहीं है। फिर वो अपसाइड जाएगा कहाँ तक, इस डिस्टेंस तक मार्केट जाएगा, मैंने बताया कल की वीडियो में, ठीक है। तो इस पीओआई से जैसे कि मैंने बताया था उसी हिसाब से मैंने एक सेल लेता हूँ, ठीक है। देखो आप लोग बोलोगे कि इसको टैप करके इधर पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इधर, लेकिन इधर पे जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना वो इनसाइड बार के अंदर था, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट पॉइंट है, ये इनसाइड बार के अंदर है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसको भी आप देखोगे तो ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं, ये सही है, ठीक है। तो इसके बाद अपन के पास कोई भी पीओआई नहीं बचता जहाँ से अपन सेल करेंगे। तो मार्केट फिर ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर क्या करता है, अपसाइड के लिए लिक्विडिटी स्वीप वगैरह कर लेता है, ठीक है। तो जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है, तब मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट इधर से लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद फिर एमएसएस दिया, एमएसएस देने के बाद ये लास्ट पीओआई था, ये पीछे ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से फिर अपन सेलिंग दे, देखो आप लोग बोलोगे कि ये तो फिर इनसाइड बार में है भाई, अब इसको क्यों लिया, लेकिन ये इनसाइड बार में नहीं। देखो इस कैंडल ने, इस कैंडल का जो लो है इसका तोड़ दिया है, ठीक है, इसीलिए लिया हूँ मैं। आप लोगों को बोल रहा हूँ तो मैं बुद्धू थोड़ी हूँ, ठीक है। और फिर ये वाला जो लो है इसका भी ले लिया, चेंज ऑफ करेक्टर का लो, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर ओवरऑल इसका भी ले लिया मार्केट। लेने के बाद लास्ट पे आई था, इसके मार्केट टैप करता है, और फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से मेरा एंट्री ट्रिगर होता है और थोड़ा मोड़ा 1:1 तक शायद देता है, उसके बाद फिर से ले लेता है, ठीक है। फिर एक अच्छा सेलिंग का मौका आया था सेल लेने के बाद। देखो मैं ऑनेस्टली अपना मतलब दूसरे क्रिएटर की तरह अपना सिर्फ लॉस नहीं दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो खुद का मकसद है यूट्यूब पे आने का वो क्या है, आप लोगों को सिखाना, अच्छा अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करना। तो मैं मतलब अपना जेनुइनली मैं जो भी करता हूँ उसको ही आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। लॉस होता है तो लॉस शेयर करता हूँ, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट शेयर करता हूँ। इस हफ्ते में आज मतलब वेडनेसडे है ना, तो देखो मंडे को मेरा 3 प्रॉफिट हुआ था, मैं 3 प्रॉफिट शेयर किया आप लोगों के साथ, पता होगा। ट्यूसडे को मेरा 2 लॉस हुआ था, एक गोल्ड एक BTC में, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया कल की वीडियो में। आज मेरा एक लॉस हुआ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑनेस्टली मेरा जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और देखो ट्रेडिंग में आप 100% मतलब जो बोलता है ना विन रेट वगैरह श्योरिटी वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ आपको देखो ट्रेडिंग में आपको एक ही चीज मतलब प्रॉफिटेबल बना सकती है, वो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि देखो आप गैम्बलिंग भी कर लो, ठीक है, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप गैम्बलिंग भी कर लो, आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करोगे ना तो भी आप उसमें भी प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में एक दिन अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करो, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा ओवरऑल इस हफ्ते में क्या हुआ, 3 लॉस हुआ 3 प्रॉफिट हुआ। तो मैं अगर ऐसा करता हूँ कि 3 प्रॉफिट होने के बाद अपना लॉट साइज फिर से 12 देता हूँ, ठीक है, तो मेरा एक लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद मैं रिकवर करने के लिए और लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, तो मेरा और भी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरा 1:2 का टारगेट था पिछले 3, एक एक शायद BTC का 1:3 था, ठीक है। तो मेरा 1:3 एक ट्रेड में मिला था, ठीक है। तो आज का जो 3 ट्रेड है मेरा हमेशा रिस्क सेम ही रहता है, ठीक है। तो मेरा 1:3 एक ट्रेड में मिला था, ओवरऑल फिर 3 लॉस हुआ, तो उस ट्रेड का मेरा ऑलमोस्ट 0-0 हो गया। लेकिन और जो ट्रेड में मेरा 1:1:2 करके 4 RR मिला था वो तो मेरा प्रॉफिट है ना, 3 लॉस के बावजूद मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो इसी चीज मतलब इसी चीज पे आप ध्यान रखो, ठीक है, कि आप एंड में ऐसा मतलब रिस्क मैनेजमेंट ऐसा करो कि आप देखो रिस्क मैनेजमेंट का कितना वैल्यू है मैं बताता हूँ, ठीक है। आप मतलब आपका अगर 1:3 का रिस्क रेट है, ठीक है, कितना 1:3, तो आपको सिर्फ 25% विन रेट चाहिए जो कि प्रॉफिटेबल बनने में। 1:3 अगर मतलब रिस्क रेट है तो आपको चाहिए कितना, 25% विन रेट। उसमें भी आप मतलब ब्रेक इवन, सॉरी प्रॉफिटेबल नहीं, ब्रेक इवन बन जाओगे 25%। उससे 1% भी ज्यादा होगा ना तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपका 1:2 रिस्क रेट है ना, तो आपको 33% लगेगा ब्रेक इवन रहने के लिए, 33% ब्रेक इवन। और उससे भी मतलब ऊपर जाएगा, 40% अगर हो जाएगा तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और अगर आपका 1:1 रिस्क रिकॉर्ड है ना, तो आपको ब्रेक इवन रहने के लिए 50% रिस्क मतलब एक्यूरेसी रहना पड़ेगा। तो मेरा आप क्या देख रहे हो, मेरा ऑलमोस्ट मतलब इस हफ्ते का ट्रेड आप कैलकुलेशन करोगे तो 6 ट्रेड हुआ है, ठीक है, जो कि 3 में लॉस 3 में प्रॉफिट, ठीक है। तो 50% विन रेट हुआ ना, और मेरा रिस्क रेट कितना मिला है,
1:3 मिला, 1:2 मिला, एवरेज 1:2 भी मानोगे ना तो भी प्रॉफिट। तो मतलब रिस्क मैनेजमेंट आप अच्छा करो, ठीक है, जो भी कर रहे हो। तो अभी फिलहाल अपन ट्रेड के बारे में बता दिया, अभी फिलहाल अपन क्या करेंगे वो एनालिसिस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। कल की डे में मैं अच्छा एनालाइज नहीं किया, अच्छा से एनालिसिस नहीं किया था, मतलब किया तो अच्छे से, ठीक है, लेकिन डिटेल में नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि मतलब बहुत रात हो गया था वीडियो बनाने में, ठीक है, इसीलिए। तो आज डिटेल में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला अपन क्या मंथली में देखेंगे, ठीक है। मंथली में अपन क्या देखता है कि मंथली का रिसेंट का एक बायस था जो कि डन हो चुका है। होने के बाद इस कैंडल ने क्या किया था, इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप। तो इस कैंडल जो रिसेंट का कैंडल है उसमें मेरा हमारा बायस क्या रहेगा मंथली के, इस हाई तक ना, बाइंग के साइड। तो मंथली हमारा बायस बुलिश है। उसके बाद अपन कहाँ जाएंगे, वीकली में। तो वीकली में भी इधर पे एक रिसेंट का बायस था वो डन हो चुका। वो क्या, मार्केट क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप, है ना। तो लिक्विडिटी स्वीप का मीन्स क्या है, मार्केट अपसाइड का लिक्विडिटी तक जाएगा, क्योंकि ये वाला है ना। लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो पीओआई तक जाएगा, लेकिन लिक्विडिटी हमको मिल रहा है इधर पे, तो इधर तक मार्केट जाएगा। उसके बाद अपन मतलब डेली में हमको, वीकली में हमको क्लियर बायस मिल गया है, ईआरएल टू ईआरएल। तो अपन डेली में जाएंगे, हडल वगैरह देखेंगे ना। तो इधर से डेली में एक हडल ये था, है ना। इसको मार्केट टैप किया, रिस्पेक्ट किया, उसके बाद मार्केट के लिक्विडिटी पॉइंट था जिसको मार्केट और ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद फिर से नीचे आ गया। आने के बाद मार्केट ये 4 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल है, ठीक है, जो कि स्विप मारता है फिर ऊपर जाता है, फिर से ये हैडल आ जाता है ना। तो ये हैडल उतना पावरफुल नहीं है, ठीक है, बट हैडल है, ठीक है। तो उसके बाद हम एंट्री के लिए किस टाइम फ्रेम में जाएंगे, 4 आवर में। तो 4 आवर में इसको ब्रेक किया, स्विप किया, स्विप करने के बाद हमारा ये बाइंग कैंडी यहाँ से बनता जो कि यहाँ तक क्लियर डन होता। फिर यहाँ से अपन सेलिंग पकड़ते जो कि आपने पकड़ा भी था, ठीक है। सेलिंग पकड़ते कहाँ, यहाँ तक के लिए, ठीक है। और फिर अपन क्या करते, इसका मतलब यहाँ से अपन सेलिंग देख रहा था, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से भी अपन सेलिंग देखा था, क्यों? क्योंकि मार्केट क्या किया था, इसका लिक्विडिटी लेना मेरे ख्याल से बनता था, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला जो था ऑर्डर हुआ के ऑलरेडी टैप हो चुका है, टैप होके ऊपर गया, ठीक है, ये 3 साइड बार के अंदर है ना। तो ये ऑलरेडी टैप होके ऊपर गया था और ऊपर से गिर रहा है। तो मैं भी इधर से भी सेल देख रहा था, ठीक है, जो कि मार्केट टूट देता है, मेरा कल एक सेल चला जाता है। लेकिन अभी कल मैं ये बता रहा था, ठीक है, ये वाला लेना। अभी आप लोगों का क्वेश्चन है कि मैं सेलिंग क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा ओवरऑल जो मेजोरिटी टाइम है ना वो बाई साइड दिखा रहा है। क्योंकि वीकली के हिसाब से हमारा बायस बाई साइड है, लेकिन बाई साइड जाने के लिए एक्सट्रीम का पीओ टैप होना पड़ेगा ना। वीकली का लिक्विडिटी स्विप किया और डिस्प्लेसमेंट आया, तो एक्सट्रीम का पीओ टैप होगा 4 आवर के हिसाब से, तब जाके बाई जाएगा ना। तो इसीलिए अपन पुल बैक पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो 4 आवर के हिसाब से स्ट्रक्चर भी बेरिश घूम गया था, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पीओ था जहाँ से मैंने एक ट्रेड लिया था, वैसे लिया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तब टैप नहीं हुआ, बीजी टैप हुआ था खाली, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हुआ, तो अपन यहाँ से भी एक ट्रेड प्लान करेंगे सेलिंग के लिए, अगर एमएसएस वगैरह होता है तो, ठीक है। जो कि अपना एमएसएस कहाँ पे है, इस लेवल का, है ना। हाँ, तो इस लेवल पे अपना एमएसएस है, ठीक है। तो इसके एमएसएस होने के बाद अगर एनपीटी वगैरह छोड़ता है मार्केट, तो अपन फिर से इधर से ट्राई करेंगे। क्यों? मैंने आपको रीजन बताया, ठीक है, ऐसा नहीं मैं क्यों ये ट्राई कर रहा हूँ, नहीं, मैंने आपको रीजन बताया। क्योंकि मार्केट का देखो, मार्केट तो फ्रैक्टल है, ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम पे सेम वर्क करेगा। तो 4 आवर में अगर यहाँ से उठना है तो रिट्रेसमेंट तो करना पड़ेगा, तो कहाँ से करेगा, 4 आवर की हडल से, है ना, जो कि ये वाला है। और वैसे इधर से करने का और एक रीजन है, क्योंकि 4 आवर में इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सेलिंग की साइड शिफ्ट हो चुका है, ये एक्सट्रीम का पीओ है, ठीक है। तो मार्केट एक्सट्रीम का पीओ से सेल आना बनता है, रिट्रेसमेंट, सेल नहीं। इस यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट, और इसके बाद हम एक्सपांशन है, ठीक है। तो इस रिट्रेसमेंट में हम ये वाला जो मूव आएगा ना, ये वाला कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट ट्रेड रिस्की होता है, ठीक है, वो भी मैंने आपको लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो जो भी रिट्रेसमेंट ट्रेड करते हो ध्यान से, मतलब ध्यान में रख के करना। आप लोगों का अगर प्रॉफिट में है तो ये रिट्रेसमेंट ट्रेड करना, ठीक है, क्योंकि रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड बहुत रिस्की होता है। तो अभी मैं एक ट्रेड वैसे बताता नहीं हूँ, ठीक है। तो आज मैंने एक ट्रेड बता दिया कि यहाँ से अगर ये वाला लो ब्रेक होता है तो अपन मतलब इसका एमएसएस वगैरह देख के कोई पीआई वगैरह छोड़ता है, तो वहां से अपन एक सेलिंग का ट्राई करेंगे, कहाँ तक, एटलीस्ट हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है लिक्विडिटी, ठीक है, तो यहाँ तक अपन ट्राई करेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या कर सकते हैं, इसका लिक्विडिटी लेके अगर स्विंग मारता है तो यहाँ से भी अपसाइड जा सकता है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक अपना टारगेट रखेंगे, जो कि इसमें भी मैंने सेम ही रखा था, ठीक है। मगर जो भी भाई इस ट्रेड को मतलब लेने का सोच रहे हो, तो अपना हिसाब से एनालाइज करके अपना एनालाइज देखना, अपने
हिसाब से लेना, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेड वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ। आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो अपना रिस्क आप मैनेज करके लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो बेसिकली इतना ही था। अगर वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगी तो एंड में एक थोड़ा सा अच्छे से कमेंट कर देना, ताकि मेरे को भी पता चले जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ तो सच में आप लोगों की काम पे आ रही है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो वीडियो अच्छे से, ठीक है। अगर समझ नहीं पा रहे हो तो मेरे को कमेंट करो, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और गोल्ड मतलब आज जैसा हुआ, मतलब गंदा मतलब मूव किया, तो आपको अगर गोल्ड में कोई डाउट रहता है, वैसे मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए। और एक बार बता देता हूँ, ठीक है, गोल्ड में क्या हो सकता है इधर से। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये डेली के हिसाब से ओटी जोन है, ठीक है। इधर से 1 आवर में चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह मिलता है तो आप सेलिंग देखो, अगर नहीं मिलता तो फिर आप वेट करो, इधर पे बाइंग का पीओआई बनाए, ठीक है। और ये वाला टूटे, इधर पे बाइंग का पीओआई था, छोटा मोटा बाइंग भी कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। बाइंग का पीओआई टैब होने के बाद, नहीं तो मेरे ख्याल से ज्यादातर चांसेस है कि इधर से चेंज ऑफ करेक्टर होगा और मार्केट सेल साइड आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एएमडी पैटर्न भी बना रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो अगर आपको ज़्यादा से भी हेल्पफुल लगे बायस वगैरह फाइंड करने में, तो आप क्या करो, एक छोटा सा अच्छे से कमेंट कर दो और एक लाइक भी कर दो, ठीक है, क्योंकि लाइक करने से मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आप मेरा वीडियो आप लोग सच में सीरियसली देख रहे हो, ठीक है। तो मैं और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।